चलो अपन क्या पढ़ रहे थे, दूसरा लेसन है ना। क्या नाम था दूसरे लेसन का? नाम क्या था दूसरे लेसन का? जीवों का वर्गीकरण। ओशन क्वेश्चन चाल रहे। वर्गीकरण है ना। देखो जीवों को अपन ने टोटल 5 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? 5, है ना। आप लोग भी सुनते थे ना। और बांटने वाला कौन था? कौन था बांटने वाला? एक वैज्ञानिक था, कब आया? 1969 में। जिसका नाम क्या था? RH वीटेकर, है ना। इसने टोटल जीव जंतुओं को, पादपों को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में, है ना। इसमें सबसे पहला अपन पढ़ते हैं कौन? मोनेरा, है ना। यानी सारे कौन आ जाते इसमें? बैक्टीरिया, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे अपन पढ़ते हैं प्रोटिस्टा। आवाज आ रही है उधर तक? आ रही है बताओ। और तीसरे नंबर पे आते हैं अपने कौन? कवक। और चौथे नंबर पे आते हैं अपने सारे प्लांट्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्लांटी जगत। और 5वें नंबर पे आते हैं अपने कौन? एनिमेलिया। इसमें कौन आते हैं? अपन आते हैं, है ना। तो टोटल कितने भाग है अपने पास जीव जंतुओं के? 5 भाग है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहले अपन ने स्टार्टिंग की थी कहाँ से? मोनेरा से, जिसके अंदर कौन आते हैं बेटा? सारे बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। अब इनको भी कितने भागों में बांटा अपन ने? 2 भागों में। कौन कौन से? आद्य बैक्टीरिया और ठीक है। ओ, एक सेकेंड वो। चलो, आद्य बैक्टीरिया को वापस बांटा कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से थे बेटा? हेलोफी, दूसरा मेथेनोजन, और तीसरा थर्मो एसिडोफिलस। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन किसकी? यू बैक्टीरिया की। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन सा? स्वयंपोषी, और दूसरा कौन सा था? विषमपोषी। वापस स्वयंपोषी को कितने भागों में बांटा? एक तो प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी।
फिर दूसरे नंबर पे कौन है, विषम पोषी, जिसको कितने भागों में बांटा अपन ने, 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से, परजीवी और मृतोपजीवी। ये पूरा कौन था अपने, मोनेरा, ठीक है। फिर दूसरा अपने कौन आया, प्रोटिस्टा, जिसको कितने भागों में बांटा अपन ने, 5 भागों में। पांच भाग कैसे याद रखने थे, C D E S और P, ठीक है। C का क्राइसोफाइट, D का डाइनोफ्लेजुलेट, E का यूग्लिनोइड, S का औपंक कवक, अंग्रेजी में स्लाइम मोल्ड बोलते हैं ना, औपंक कवक, और P का प्रोटोजोआ, ठीक है। फिर अपन ने क्राइसोफाइट को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला भाग कौन सा था, डाई एटम, ठीक है, और दूसरा सुनहरे शैवाल, ठीक है। फिर डाइनोफ्लेजिलेट को बांटा था क्या, नहीं बांटा। यूग्लिनाइड को नहीं बांटा, औपंक कवक को नहीं बांटा। फिर बात करते हैं किसकी, प्रोटोजोआ की, जिसको बांटा क्या अपन ने, कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। पहला अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा पक्षमावी, और तीसरा कशाभीय, और चौथा स्पोरोजोआ, ठीक है। तो यहाँ तक क्या पढ़ लिया था अपन ने, प्रोटिस्टा जगत भी। तो अपने 2 जगत बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो गए। पहला कौन सा, मोनेरा, जिसके ये सारे भाग पढ़े थे अपन ने। दूसरा कौन सा, प्रोटिस्टा, जिसके ये सारे भाग पढ़ लिए, है ना। अब जो तीसरा जगत आएगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन, कवक। कवक को ही क्या बोलते हैं अपन, फंजाई, है ना। ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव होते हैं या बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय कौन कौन से वाले थे, एक तो मोनेरा, ये कोशिकीय होता है। साथ में कोशिका का प्रकार देखे तो कौन सी कोशिका थी इसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी केंद्रक अनुपस्थित या अस्पष्ट दिखेगा, केंद्रक आवरण नहीं मिल रहा था, ठीक है। फिर ये दूसरा कौन था, प्रोटिस्टा, ये भी कैसा था, एक कोशिकीय था, पर कैसा था, प्रोकैरियोटिक था या यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक था ये, है ना। और फिर तीसरा ये कौन हो जाएगा, अपने कवक भी कैसा, यूकैरियोटिक हो जाएगा। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कोशिका की संरचना कैसी होती है इनमें, यूकैरियोटिक होती है ना। अब यूकैरियोटिक है तो केंद्रक स्पष्ट रहेगा या अस्पष्ट, स्पष्ट रहेगा ना, केंद्रक स्पष्ट। चौथा, केंद्रक आवरण
उपस्थित। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कोशिका भित्ति की। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी, वह पॉलीसेकेराइड। अब काइटिन का अपने शरीर में क्या क्या बना हुआ है, तो बाल हो गए, नाखून हो गए, ये किसके बने हुए होते हैं, काइटिन के, जो आसानी से गलती नहीं है, खराब नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, काइटिन। और यहाँ पे एक और वर्ड आया है, कौन सा, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट की संख्या के आधार पे देखें तो अगर एक कार्बन हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, मोनोसेकेराइड बोलते। क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड। जिनमें अपन कार्बन की संख्या देखते हैं 3 से लेकर 7 तक। फिर आता है दूसरा डाइसेकेराइड आता है, जिसमें अगर एक और श्रृंखला मिला दूं मोनोसेकेराइड की तो क्या हो जाएगी, 2 श्रृंखलाएं हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मोनोसेकेराइड बोलेंगे, डाइसेकेराइड बोलेंगे। फिर तीसरा आता है कौन सा, पॉलीसेकेराइड आता है, यानी बहुत सारी संख्या मिला दूं हजारों की संख्या में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पॉलीसेकेराइड, है ना। होता किसका प्रकार है, वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार ही होता है। ठीक है, फिर छठे नंबर पे, अब इसमें एक अपवाद याद रखना है ना। और अपवाद कौन है इसमें, ईस्ट का नाम सुना है क्या आप लोगों ने, ये ईस्ट है तो कवक ही, क्या है ये, कवक, पर कैसा होता है ये, एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है, एक कोशिकीय, है ना। अब कहाँ कहाँ काम आता है ये देखेंगे ना। तो इस ईस्ट का उपयोग किया जाता है किण्वन में। कहाँ पे, किण्वन, यानी चीज़ों को सड़ाने के लिए, है ना। किसी भी चीज़ को सड़ाना हो तो किसका उपयोग करते हैं अपन, ईस्ट का उपयोग करते हैं। और शराब बनाने में, और ब्रेड बनाने में। ठीक है, तो यहाँ कौन काम आता है अपना, ईस्ट आता है, जो कैसा है, एक कोशिकीय है। ठीक है, अब देखते हैं भाई आगे। तो इनको मैं लाभ भी मान सकता हूँ ना, किसके, कवक के। अब देखेंगे अपन इनसे क्या बीमारियाँ होती है, इनसे क्या होते हैं, रोग होते हैं। किस किस में होते हैं, तो मनुष्यों में, और फसलों में। ठीक है, और इसके अंदर एक और याद रखना, दवा भी बना सकते हैं अपन, है ना, जिसको क्या बोलेंगे अपन, प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने, एंटीबायोटिक टेबलेट वगैरह लेते हैं अपन, तो वो भी किससे बनती है बेटा, इन कवकों से बनती है ना। आप लोगों ने सुना हो तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना है क्या, नहीं सुना है। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया, एक दवाई बनाई जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन, है ना। और ये पेनिसिलिन दवाई क्या काम करती थी, दर्द निवारक टेबलेट के रूप में, है ना, दर्द निवारक। है ना। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तब एक वैज्ञानिक था उस टाइम पे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्हीं ने कवकों से क्या बनाई, एक दर्द निवारक टेबलेट बनाई जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। और किसकी सहायता से बनाई, तो कवक की सहायता से। ठीक है, ये लिखो एक बार पूरा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, चलो लिखो।
हाँ, और तो किसमें फैलाएगा? बड़ी बड़ी चीज़ें तो मनुष्य है और फसल है अपने, जैसे है ना खेत वगैरह पानित करते हैं अपन, तो है ना वाइट वाइट कलर का पैरों पे है ना, पानी के अंदर ज़्यादा देर रहने से जमा हो जाता है, तो वो उससे क्या होती है, अपने शरीर को एलर्जी होती है अगर टाइम पे नहीं धोए तो, है ना। तो वो भी क्या है, अपने कवक है। कैसे हो गया? कृष्णा गणित ली दी, मैथ्स, 2 मैथ्स के बच्चे हो गए अपने पास, तो बायो पढ़ रहे हैं मैथ्स का। ला ला रे, एक प्रस्ताव गणित भी बड़ा ला दूँ आगे। ये स्वपोषी होते हैं या परपोषी? खुद का खाना खुद बनाते हैं क्या? पक्का? खुद का खाना बेटा खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, है ना। जैसे अपने रोटी घर में सड़ गई, उसके ऊपर कवक लग जाएगा, कवक उससे क्या प्राप्त कर रहा है? पोषण प्राप्त कर रहा है ना। स्वपोषी तो वो होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जैसे अपने पेड़ पौधे हो गए, है ना। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। कराटे कहाँ सीख के आई तू? हैं? मेरे को सूचना ही है। जूडो या शायद, है ना। क्या सीखे? जूडो कहाँ से? हैं? अच्छा। फाइटर है तू, फाइटर है, फाइटर। तेरी मम्मी का ओ तेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। क्या काम है? कुछ खा रही हूँ। एक बोतल को भरोसा करने दे, आने ले जाला सर करे। हो गया, आगे चले। तो एक पॉइंट एक और लिख देना ना साइड में। कैसे होते हैं ये? परपोषी होते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे मैं बोलूँ जो लिखते जाना। लिखो, जीव जगत में
जीव जगत में फंजाई का जीव जगत में फंजाई का एक विषम स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। फिर लिखना नेक्स्ट पॉइंट, आपने सड़ी हुई रोटी को देखा होगा। जिस पर कवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट लाइन थर्ड पॉइंट लिखो, मशरूम खाते हैं ना अपन, मशरूम। ब्रैकेट में लिखना छत्रक, इसको क्या किस नाम से और जानते हैं तो छत्रक नाम से, है ना। और आगे लिखना कुकुरमुत्ता, इसको बोलेंगे अपन टोड स्टूल। कुकुरमुत्ता, है ना, जिसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, टोड स्टूल बोलते हैं। आदि भी कवक के प्रकार हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो, सरसों की पत्तियों पर सफेद धब्बे कवक परजीवी के कारण होते हैं। कवक परजीवी के कारण होते हैं। इसी में लिखना आगे, कुछ एक कोशिकीय कवक का उपयोग ब्रेड तथा शराब बनाने में किया जाता है। ब्रेड तथा शराब बनाने में किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसी में लिखना, सोनिया गई ना, हाँ गई। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन से, है ना, उदाहरण, गेहूं में कीट रोग, लिख के बताऊं, गेहूं में कीट रोग। पक्सीनिया नामक कवक के कारण होता है। पक्सीनिया नामक कवक के कारण होता है। फिर नेक्स्ट लिखना, फंजाई
विश्वव्यापी है। फंजाई विश्वव्यापी है ना, यानी अपन को सब जगह देखने को मिल जाएगी, हवा के अंदर या पानी के साथ में, है ना, लगभग सब जगह। अपन है ना टिफिन अच्छे से पैक कर दे, फिर भी अंदर रोटी पे क्या चली जाती है बेटा, फंजाई चली जाती है ना, सब जगह देखने को मिलती है अपन को। फिर नेक्स्ट लिखो फंजाई की संरचना। फंजाई की संरचना। देखना है, जैसे ये मेरे पास में क्या है, एक ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगानी है, मेरे को फंजाई उगानी है, ऐसे लगा दे। अब इस एक संरचना को, ये वाली संरचना दिख रही है एक, ये वाली, ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं, कवक तंतु। क्या बोलूंगा, कवक तंतु, ठीक है। और इस पूरी संरचना को दूसरे कलर से बताओ ना, इस वाली पूरी संरचना को क्या बोलूंगा मैं, कवक जाल। एक तंतु में संरचना को क्या बोलेंगे अपन, कवक तंतु, और पूरी संरचना को क्या बोलेंगे अपन, कवक जाल। लिखो, ये बनाओ। इको लपटो ये यार, देखो इधर, अब मैं बना रहा हूँ सिर्फ एक कवक तंतु की संरचना ना, तो ये भी अपन को कितने टाइप से देखने को मिल सकती है, दो टाइप से, है ना। अब ये होते कैसे, एक कोशी के होते हैं या बहुकोशी के, बहुकोशी के, कैसे होते हैं, बहुकोशी के। अगर मैं इस टाइप से बनाऊं तो बीच में पट्टी दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, इसको कैसी संरचना बोलेंगे अपन, पट्टीय संरचना, पट्टीय संरचना। और यहाँ कहीं भी पट्टी दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अपट्टीय संरचना, अपट्टीय। ठीक है, लिखो ये दो। किसकी संरचना बनाई थी मैंने, कवक तंतु की। तो कवक तंतु भी कितने टाइप से पाया जाता है, दो। एक तो पट्टीय संरचना जिसके बीच में क्या हो, पट्टियां हो, और दूसरा अपट्टीय संरचना जिसमें पट्टियां नहीं हो, है ना, और सारे केंद्रक एक ही लाइन में होते हैं, और इधर अलग अलग।
हो गया। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लगाओ, कवक में पोषण। कवक में अब देखो, ये 3 प्रकार से क्या प्राप्त करता है अपना पोषण। पहला परजीवी के रूप में, है ना। दूसरा मृतोपजीवी के रूप में। और तीसरा सहजीवी के रूप में। संबंध हट गया पूरी। उसको वापस लिखो, मृतोपपोषी और तीसरा सहजीवी संबंध, है ना। ठीक है, पहला कौन सा है, परजीवी, यानी दूसरे जीव के ऊपर रह के, उसको क्या बोलेंगे अपन, परजीवी। ठीक है, दूसरे जीव पर रहकर पोषण प्राप्त करता है ना। अब मृतोपजीवी किसको बोलेंगे, मरे हुए चीजों के ऊपर रह के क्या प्राप्त करेगा, ये पोषण। और तीसरा है इसमें कौन सा, सहजीवी संबंध। अब आपने ना दालें देखी होंगी, जैसे चने की दाल का पौधा देख रखा होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल दालें लिखूंगा। अब ये दाल होती है ना, जिसकी जड़ों के ऊपर, वहाँ पे जड़ों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं, है ना। उदाहरण के लिए इस कवक का नाम सुना होगा, माइकोराइजा। सुना है क्या, नहीं सुना है, तो आज सुनो। दाल के ऊपर, दाल में जो जड़ होती है ना बेटा, उस पर क्या पाया जाता है, एक कवक पाया जाता है, माइकोराइजा, जिसका नाम क्या है, माइकोराइजा। माइकोराइजा इससे क्या लेता है, पोषण लेता है। क्या लेता है, पोषण। बदले में इस दाल को क्या चाहिए बेटा, नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, नाइट्रोजन। और वो भी किस फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में। कैसी फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में। तो ये माइकोराइजा क्या करता है, नाइट्रोजन का अवशोषण करता है मिट्टी में से, और इसको गैसीय फॉर्म में क्या देगा, नाइट्रोजन देगा। ठीक है, और बदले में ये दाल क्या करती है, इसको पोषण देती है। तो दोनों में आपस में क्या बन गया, एक संबंध बन गया। उसको क्या बोलेंगे अपन, सहजीवी संबंध बोलेंगे। ठीक है, तो कवक कितने प्रकार से पोषण लेते हैं, 3। पहला परजीवी, दूसरे जीवों पे रह के। दूसरा मृतोपोषी, मरी हुई चीजों से पोषण प्राप्त करेगा। और तीसरा सहजीवी संबंध, जैसे दालों के अंदर। ठीक है, लिखो ये।
हो गया। अब पोषण हो गया, अब क्या करेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे, है ना। लिखो नेक्स्ट, कवक का, आपके हो गया क्या, रहा तो नहीं, कवक का वर्गीकरण। अब कवकों को अपन टोटल कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 4। कितने भागों में, ठीक है। अब कोई भी अपने साथ में अच्छी घटना घट जाए तो अच्छे वर्ड के लिए एक वर्ड यूज में लेते हैं अपन, क्या, फेबुलस। क्या लेते हैं, फेबुलस, ठीक है। अब इस फेबुलस में से क्या उठाना है अपन को, FAB, ठीक है, FA और B, और लास्ट में क्या लिखना है अपन को, B, ठीक है। अब से क्या होगा, छोटा करूँ थोड़ा ना, अब से क्या होगा, फाइकोमाइसिटीज। क्या होगा, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, लंबा चौड़ा नाम है इसका। फिर ऐसे क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज। क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। और बी से बेसिडोमाइसिटीज, सिटीज। और डी से क्या होगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो कवकों को कितने भागों में बांट दिया अपन ने, 4 भागों में। कौन कौन सा, पहला एफ यानी फाइकोमाइसिटीज, ए यानी एस्कोमाइसिटीज, और बी यानी बेसिडियोमाइसिटीज, और डी यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। अब संरचना याद रखने के लिए, फाइकोमाइसिटीज की संरचना कैसी होती है, लिख रहा हूँ, अपट्टीय संरचना होती है। कैसी होती है, अपट्टीय। अपट्टीय मतलब पता है, जिसमें बीच में डंडी ना हो, सिर्फ क्या हो, केंद्रक केंद्रक पाए जाएंगे, ठीक है। और एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन तीनों की संरचना कैसी होती है बेटा, अपट्टीय, ठीक है। लिखो यहाँ तक। यहाँ तक लिख लो, इससे आगे कल ही पढ़ेंगे अपन, है ना। कल ये पूरा करेंगे।